अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए हमने कवर अप कर लिया था और आज हमने आगे इस एक्सरसाइज को प्रोसीड करके इसको आज फाइनलाइज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने जो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी वो थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने प्रूफ करी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, और इसका मैंने एक पार्ट करवाया था, एक पार्ट मैंने एज एन होमवर्क आपके लिए छोड़ा था। और आज जो है हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी पार्ट बी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसको हम प्रूफ करेंगे। और आज की क्लास में हम दोनों पार्ट्स ही करेंगे इसके, ताकि अगर क्वेश्चन मतलब पार्ट ए के अंदर अगर आपको कोई इशू था तो वो आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको जो है वो रिमाइंड हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने बताया था कि पहली बात तो ये एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में कम से कम 3 सेट्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पहले जो वर्ड आ रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर मैंने ये भी बताया था कि 2 ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इसके अंदर आपका यूनियन भी होगा और इंटरसेक्शन भी होगा। अब आपने कैसे याद रखना है, आपने सबसे पहले देखना है फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, कहना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यानी पहले आपने फर्स्ट सेट लिखा और उसके साथ आपने लगा देना है अपना इंटरसेक्शन। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ओवर यूनियन। तो यानी अब ब्रैकेट के अंदर आपके जो रिमेनिंग 2 सेट्स आएंगे उनके दरमियान क्या होगा, यूनियन होगा। इसके साथ जो आपकी राइट हैंड साइड होगी इसके अंदर ब्रैकेट्स में दोनों बार ये वाला ऑपरेशन आएगा, इंटरसेक्शन वाला, यानी जो फर्स्ट ऑपरेशन। तो यानी ये पहला आपका ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में आपका क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स मैंने बताई थी ताकि आप प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको याद रहें, क्योंकि अक्सर होता है कि एमसीक्यूज़ में डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी थी आपकी। इसके बाद अब इसको हमें जो गिवन सेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं इसको प्रॉपर करके दिखा देता हूँ, ताकि जैसे पेपर में जिस तरीके से आपने प्रॉपर आंसर लिखना होता है, ताकि ऐसा ना हो पेपर में भी आप शॉर्ट तरीके से और कर लो और फिर आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाए। तो सबसे पहले पार्ट वन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसमें 3 सेट दिए हुए ए बी एंड सी। तो मैं यहाँ पे पहले अपने ये सेट्स लिख लेता हूँ 1 2 3। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस सेट का पार्ट हैं। सेट बी के अंदर मुझे प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, और सेट सी के अंदर मुझे जो है ऑड नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये आपके तीनों साइड्स आ गए। अब मुझे बारी बारी एक एक साइड करके इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड की। लेफ़्ट हैंड साइड में हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को देखना है। सबसे पहले ब्रैकेट निकाल लो। ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं अपना सेट बी लिखूँगा 2 3 5 7। उसके बाद मैं इसका यूनियन कर लूँगा सी के साथ। सी मुझे दिया हुआ है 1 3 5 7 9। अब हमने इसके आगे इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है यूनियन में। तो 1 पहले आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 भी है शामिल। 4 दोनों साइड में नहीं है तो 4 नहीं लिखा जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 भी दोनों साइड में नहीं है, 6 के बाद 7 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आ जाएगा। और पहले वाले के तो सारे ही आ चुके हैं, दूसरे वाले से 1 आ गया, 3 और 5 कॉमन थे, 7 आ गया और फिर 9 आ गया। तो ये हमने इसका क्या कर लिया, यूनियन ले लिया। अब मुझे इसको इंटरसेक्ट कराना है सेट ए के साथ। तो ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। तो पहले हम सेट ए लिखेंगे। सेट ए में मुझे 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और मुझे इसका इंटरसेक्ट लेना है बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी मैंने ऊपर निकाला है 1 2 3 5 7 9।
अब मुझे इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लिखने हैं। अच्छा, फर्स्ट सेट पे तो 1 से लेकर 10 तक सारे ही हैं। अब मैंने दूसरे सेट के जितने होंगे ना वो उसमें कॉमन ही निकल जाएंगे। बेसिकली 1 कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। अब 4 इसमें तो है पहले वाले में, दूसरे वाले में नहीं है, तो 4 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं है। 5 आ जाएगा आपका, 6 दूसरे वाले में नहीं है, 7 है, 7 कॉमन निकल आएगा और 9 कॉमन निकल आएगा। तो बाकी जो है वो आपके इंक्लूडेड इसके अंदर नहीं होंगे। तो यह हमने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो पूरी सॉल्व कर ली और ये हमारे इसका जो है वो आंसर निकल कर आ गया। तो ये हमने एक साइड हमारी जो है सॉल्व हो गई। उसके बाद है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या कैलकुलेट करना था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमें कैलकुलेट करना था। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो हम पहले निकाल लेंगे अपना ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट सेट लिखूँ। फर्स्ट सेट के अंदर मेरे पास सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 से लेकर 10 तक। इंटरसेक्ट करा देंगे हम इसको बी के साथ। बी में है 2 3 5 7। अब इंटरसेक्ट करूँगा तो ये जो दूसरे साइड के जितने एलिमेंट्स हैं वही सारे आ जाएंगे, क्योंकि रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो तो ज़ाहिर सी बात है कॉमन नहीं है। तो इसके अंदर आपका कॉमन जो निकल आएंगे वो 2 3 5 और 7। तो ये मैंने पहला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। उसके बाद है मेरा दूसरा ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में मुझसे कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी। सेट ए में तो 1 से लेकर 10 तक सब इंक्लूडेड है। सेट सी में मेरा आई बिलीव कॉमन वो थे 1 3 5 7 9 और नंबर्स थे उसमें। तो 1 3 5 7 9 ये मेरे सी में आ गए। उसके बाद इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो ऑब्वियसली इसमें सेट दूसरा वाला सेट आएगा। तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है और 9 कॉमन है। तो ये मेरे दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है दोनों का यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों को मिला के लिखना है। तो 1 आ जाएगा। अच्छा चलो पहले लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए। ए इंटरसेक्शन बी ऊपर हमने निकाला है 2 3 5 7 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है मेरे पास 1 3 5 7 9। अब मैंने इन दोनों को यूनियन करके लिख देना है। तो 1 2 3 4 दोनों में नहीं है, 5 है, 7 दोनों में है, 6 नहीं है दोनों में तो वो नहीं आएगा, 8 नहीं है दोनों में नहीं है, 9 आ जाएगा। तो हमने दोनों साइड्स को जो है वो यूनियन करके लिख दिया और एज़ यू कैन सी हमारे दोनों लेफ़्ट साइड के बराबर ही आंसर आ रहा है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई। एंड में हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है भाई। अगला जो हमारा पार्ट है इसके अंदर भी हमें क्या वही प्रॉपर्टी जो है वो हमने प्रूफ करनी है। प्रॉपर्टी सेम है और लेकिन यहाँ पे सेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो पार्ट 2 में सबसे पहले मैं सेट्स को डिफ़ाइन कर दूँ। यहाँ पर जो मेरा सेट ए है उसके आगे लिखा हुआ है n मीन्स नेचुरल नंबर। बी जो है इसके आगे लिखा हुआ है p विच इज़ प्राइम नंबर्स। सी के आगे लिखा हुआ है w विच इज़ होल नंबर्स। अब सबसे पहले तो मैंने, अब आपको पता ही है वैसे तो, लेकिन मैं इनको लिख देता हूँ खोल के एक बार कि नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं और ये आगे जो है चलते रहते हैं। ठीक है,
ये कभी स्टॉप नहीं होते। प्राइम नंबर आपके शुरू होते हैं 2, 3, 5 और सो ऑन, आगे बहुत सारे होते हैं। फिर आपके आते हैं होल नंबर जो कि 0 से शुरू होते हैं और 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे आपके चलते रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने अपने सेट्स को जो है वो क्या करा, ओपन करके लिख दिया रोस्टर फॉर्म के अंदर। उसके बाद अब मैंने जाना है अपनी प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी में यहाँ पे एक और बार लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई। अब सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ऊपर लिखी हुई है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है। तो हम सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। सेट बी में मेरे पास सेट बी 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2, 3, 5 एंड सो ऑन इसमें चलते रहेंगे नंबर्स। यूनियन सी में मेरे मौजूद हैं 0, 1, 2, 3 एंड कंटिन्यू। बी यूनियन सी, अब जब हम रिज़ल्ट इसका लिखेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें यूनियन लेना है। तो 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। सो बेसिकली सारे होल नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो है वो आपके होल नंबर्स के क्या होते हैं, सबसेट होता है। तो जो बड़ा वाला सेट होता है यूनियन के केस में, वो पूरा के पूरा आपके आंसर में बन जाता है। तो ये हमारे होल नंबर्स पूरे हमारे आंसर्स में निकल आएंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए। लिखने की वैसे नीड नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पूरे होल नंबर्स के ही बराबर आ जाएगा ये। अब मुझे इसको इंटरसेक्ट कराना है किसके साथ, ए के साथ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब सबसे पहले मैं ए सेट लिखूँगा। ए सेट मेरा नेचुरल नंबर था, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन मेरा बी यूनियन सी जो है वो ऊपर हमने निकाला है, वो होल नंबर्स के बराबर है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में जो कॉमन चीज़ है वो निकल कर आ जाएगी। अब आपको पता ही है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में सिर्फ 0 का फ़र्क होता है और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं होता। 0 के अलावा सब कॉमन होते हैं। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो इसका आंसर निकल कर आएगा ना, वो आपका नेचुरल नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके 1 से शुरू होंगे, 1, 2, 3 और यह कंटिन्यू चलते रहेंगे, जो कि आपके किसके बराबर है, नेचुरल नंबर्स के बराबर है। तो ये हमारी क्या आ गई, जो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी, वो हमारी प्रूव हो चुकी है। ठीक हो गया। सो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब बारी आएगी हमारी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड की जब हम बात करते हैं तो पहले हमें क्या करना है, वहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए में क्या है मेरे पास, ए में मेरे सारे नेचुरल नंबर्स थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सो 1, 2, 3 ये मेरे सारे चलते रहेंगे। इसको मैंने इंटरसेक्ट कराना है बी के साथ। बी मेरा क्या था, प्राइम नंबर्स थे। अब एज यू कैन सी इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट आ जाता है आपके पास, है ना। तो अब नेचुरल नंबर प्राइम नंबर में जो कॉमन निकलेंगे वो प्राइम नंबर्स निकलेंगे। ठीक है, तो आपका ये सेट पूरे के पूरा प्राइम नंबर्स का ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे प्राइम नंबर्स का सेट पूरा के पूरा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमें क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन सी लेना है।
ए इंटरसेक्शन सी की जब हम बात करेंगे तो ए में मेरे क्या थे, नेचुरल नंबर्स, और सी में मेरे क्या थे, होल नंबर्स। अब इंटरसेक्शन के केस में छोटा वाला सेट लिखा जाता है, मैंने अभी बताया था। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में जो ज़ीरो का डिफरेंस होता है खाली, तो जब हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन के अंदर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ज़ीरो आपका हट जाएगा। सही। तो ये आपके सारे नेचुरल नंबर जो है वो इंटरसेक्शन सी के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, ये मैं पी एन, ये जो होल डब्ल्यू जो होल नंबर प्राइम नंबर का सिंबल मैं लिख रहा हूँ, ये मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका लेना है यूनियन। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले तो चलो मैं सेट्स लिख देता हूँ, 2 3 5 7, और कौन थे भाई, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी विच इज नेचुरल नंबर्स। अब जब इन दोनों का यूनियन लेंगे, दोनों कंबाइन करके लिखना है, तो चूँकि प्राइम नंबर्स उसका नेचुरल नंबर्स का सबसेट होता है, तो आप जब हम यूनियन लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स। सो ये मेरा पूरा का पूरा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। और यही हमारी क्या थी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था। तो इसका जो हमारे पास पार्ट 2 था ये हो गया प्रूफ, ठीक है भाई। नीचे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक